राजस्थान में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। करीब 2 चरणों में जो 25 सीटें हैं उन पर चुनाव हुए। उसके बाद अब भी हलचलें तेज है। आज हम बात करेंगे भीलवाड़ा सीट की। भीलवाड़ा लोकसभा है, उस पर बात करेंगे। उस पर क्या समीकरण रहने वाले हैं, क्या जातिगत फैक्टर्स हैं। भीलवाड़ा सीट की बात करें तो वहाँ पर भाजपा ने दामोदर अग्रवाल है उन्हें कैंडिडेट बनाया था। और दामोदर अग्रवाल आरएसएस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी संघ के कट्टर माने जाते हैं। जो राजस्थान में भाजपा के महासचिव है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने डॉक्टर सीपी जोशी को वहां से चुनाव मैदान में उतारा था। सीपी जोशी जो नाथद्वारा से पहले विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे और भीलवाड़ा से एक बार सांसद भी रहे, उन्हें उतारा गया। वही सीपी जोशी हैं जो एक वोट से हार गए थे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। आज देखें तो अब उस भीलवाड़ा की चर्चा बनी हुई है। जो भीलवाड़ा सीट है वहाँ पर 7 सीटें आती है, 7 विधानसभा है। वह भीलवाड़ा की एक बूंदी की जो विधानसभा है वह इसमें भीलवाड़ा लोकसभा में आती है, जिसमें से 6 सीटों पर भाजपा जीती हुई है पहले और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय है। अब चुनाव हो गए हैं, अब भी चर्चा बनी हुई है क्या रहने वाला, क्योंकि उधर उस क्षेत्र की बात करें वहाँ पर गुर्जर समाज के वोट ज़्यादा है और राजपूत ब्राह्मण समाज के वोट ज़्यादा है। और वहीं तय करते हैं कि कौन जीतेगा। जिस तरह से पहले के चुनाव में देखने को मिला हो, जिस तरह से जो कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया था दामोदर गुर्जर का टिकट काटा, फिर से उन्हें राजसमंद टिकट दिया और जो सीपी जोशी हैं उन्हें भीलवाड़ा से टिकट दिया। सीपी जोशी पहले वहाँ पर सांसद रहे हैं और उनके कार्यकाल में चंबल से पानी लाना हो जो सबसे बड़ी मुद्दा रहा हो उस समय का, और सीपी जोशी ने उस मुद्दे को करके दिखाया था। उसके बाद से सीपी जोशी ने उस मुद्दे पर भी काफ़ी वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ दामोदर अग्रवाल है भाजपा से, उनका जो उनसे पहले सांसद थे उनका टिकट काटकर दामोदर अग्रवाल को दिया गया। दामोदर अग्रवाल है जो पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी, अमित शाह उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उनके जो फैक्टर्स हैं वहाँ पर उस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम किया। ब्यावर हो, भीलवाड़ा हो, उस क्षेत्र में उन्होंने भाजपा के लिए काफ़ी काम किया है। जब भी उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी हो तो उन्होंने उस क्षेत्र में उस जिम्मेदारी को कड़ी तत्परता से निभाया हो, उस चुनाव में देखने को मिला था। और अब चुनाव हो गए हैं। चुनाव के बाद अब सियासी जो देखने को मिल रहा है कि चर्चा बनी हुई है कि सीपी जोशी या फिर दामोदर अग्रवाल। एक तरफ जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर राजस्थान के बड़े नेता हो जिसमें अशोक गहलोत हो, डोटासरा हो या फिर सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनके खास माने जाने वाले डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में है। तो दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या फिर ऐसे बड़े नेता राजस्थान के जिनके काफ़ी खास माने जाने वाले दामोदर अग्रवाल जो भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से चुनाव में देखने को मिला, काफ़ी कुछ आमने सामने हुए, काफ़ी कुछ पलटवार देखने को मिले एक दूसरे पर। जो कपड़ों की नगरी से जिस भीलवाड़ा को जाना जाता है उसको लेकर काफ़ी बातें की कि किस तरह से रोज़गार लाया जाएगा, किस तरह से लोगों को पानी की जो और परेशानी है उसको निजात दिलाई जाएगी। स्थानीय मुद्दों पर इस बार नेताओं ने बात की उस क्षेत्र में। दूसरी जगह देखने को मिला राष्ट्रीय मुद्दों पर जो पार्टियां थी वह चुनाव लड़ रही थी, लेकिन भीलवाड़ा में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग हो या फिर उनके जो पानी लाने की जैसी बड़ी परेशानी हो या फिर ऐसे दूसरे मुद्दे जिन पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने वो विशेष फोकस किया। और वहीं देखने को मिला क्योंकि एक तरफ बड़े बड़े मुद्दे चल रहे थे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे चल रहे थे, तो वहाँ पर दोनों कैंडिडेट थे वह स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे थे। और अब चुनाव हो गए हैं, 4 तारीख को परिणाम आएगा, उस समय साफ होगा कि क्या रहेगा, कौन जीता। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हालांकि बताया जा रहा है कि जो भाजपा के दामोदर अग्रवाल है उनका पलड़ा कहीं न कहीं भारी है। दूसरी तरफ क्योंकि जिस तरह से जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भाजपा से कट्टर रहे हैं, पिछले कई सालों से ब्यावर में काम कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी पलड़ा मजबूत माना रहा है। साथ ही जो सीपी जोशी है वह भी सांसद रहे, उनका भी पलड़ा भारी। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को जब परिणाम आता है तो कौन बाजी मारता है, कौन भीलवाड़ा से सांसद बनता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।